देखिए, इस चुनाव को कांग्रेस ने गवर्नमेंट आने के बाद बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और मैं इस बात को अगर मैं कहूं, थोड़ा अलग लगेगा कि एक शिमला के लिए जिसको एक ऑर्गेनिक मैंडेट जो होना चाहिए, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला को अपना मानते हैं, शिमला में रह करके काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिमला में जो इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम पड़ते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उससे हट करके बहुत सारे लोग ऐसे वोट बनाए गए जो शिमला में रहते नहीं, मात्र वोट लाने के लिए लाए गए। वोट लाने के बाद उनका शिमला के साथ तो उनका इस तरह का बहुत एक जिसको आत्मीयता के साथ संबंध, शिमला में रह करके शिमला के लिए अच्छा हो, शिमला के लिए विकास हो, ये भाव उस प्रकार का शायद मुझे लगता कि नहीं होता है। और जिसको मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक मैंडेट, यानी कि सही मायने में शिमला के रहने वाले, शिमला के लोग शिमला के कॉरपोरेशन में वोट डालें, ये बहुत आवश्यक है। बहाने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, जो हकीकत है वो हकीकत उनको स्वीकार करना होगा। अभी 4 महीने पहले विधानसभा के वोट किसी और विधानसभा क्षेत्र में डाल करके आए और उसके बाद अब वोट डालने के लिए शिमला बना दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि एक एथिकली ये गलत है, ये उचित नहीं है। मेरा भी वोट बनाया था कुछ लोगों ने, मैं कहीं था नहीं, मैं प्रवास पर था कहीं, मेरा भी वोट बना दिया था कुछ लोगों ने, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कहा ये एथिक्स के अगेंस्ट है, और मैंने वोट काटने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिख करके दिया मैंने परिवार की ओर से कि हमारा वोट जहां है वहीं। और शिमला में हम हैं, रहते हैं, हालांकि जैसे मुख्यमंत्री जी शिमला में रह रहे हैं और वैसे हम भी रह रहे हैं, लेकिन एथिकली हमको लगा कि शिमला के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन के एरिया के यहाँ के जो वोटर है, उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शिमला का इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने की दृष्टि से। अब बहुत सारे वोट ऐसे बनाए गए जो बाहर से बनाए गए और वो कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस सारी चीज को लेकर कहना नहीं चाह रहा। आज मैं खास रूप से विपक्षी दल और विपक्षी दल के मुख्य नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ भाजपा के अध्यक्ष, दोनों नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि आप विपक्ष में जरूर है, मगर हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश को और शिमला को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। उसके लिए जहां पर भी भाजपा के नेताओं की हमें आवश्यकता पड़ती है, अगर हमें दिल्ली से, चाहे अमृत स्कीम में, चाहे और जो स्कीम्स है, स्मार्ट सिटी स्कीम्स है, जिसमें शिमला शहर के लिए पैसा लाने की आवश्यकता है, उसमें आपका भी हमें सहयोग चाहिए, भाजपा के नेताओं का भी हमें सहयोग चाहिए, और मिलकर हमें हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ देश के अंदर और शिमला को सर्वश्रेष्ठ हिमाचल के अंदर बनाने की आवश्यकता है। एक नई शुरुआत है, एक नया सफर है जो मिलकर हम सबको तय करने की आवश्यकता है। सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आज आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अंत में कि जो विश्वास शिमला शहर की जनता ने कांग्रेस पार्टी में, हम सब में व्यतीत किया है, हम उसका पूर्ण, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी गहराई को समझते हुए आपके विकास कार्यों में कोई कमी आने वाले समय में नहीं आने देंगे, और मिलकर विपक्ष को भी साथ लेकर आगे चलेंगे, ताकि केंद्र से भी जो सहयोग हमें चाहिए वो भी हम पूरे तरीके से लेकर हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ बनाएं।